हेलो स्टूडेंट। 11th क्लास केमिस्ट्री का प्रथम मूल्यांकन टेस्ट पेपर जो है उसे लेकर आज हम सोल्व करेंगे उसे। और उसमें पहला क्वेश्चन पूछा है 0.0267 में सार्थक अंक की संख्या कितनी है। तो देखो सार्थक अंक जो है वो बाईं साइड के जीरो नहीं गिने जाएंगे, इसमें जो जीरो है वो नहीं गिने जाएंगे। तो 2, 6, 7 इसमें टोटल जो सार्थक अंक है वो है कितने, 3। हमारा आंसर हो जाएगा इसका ब वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान होगा। तो भाई ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो होता है C6H12O6। इसका जब हम आणविक द्रव्यमान ज्ञात करते हैं तो वो आता है 180। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर अपना 180 आ वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रासायनिक संयोजन का नियम नहीं है। तो स्थिर अनुपात का नियम, ये रासायनिक अनुपात का नियम है। अगला है रासायनिक संयोजन का गुणित अनुपात का नियम, तुल्य अनुपात का नियम, और द जो है अवोगाद्रो का नियम, ये रासायनिक संयोजन का नियम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर। 1 मोल ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या। आप कोई भी परमाणु अगर 1 मोल लेते हो तो अवोगाद्रो संख्या आती है आपकी 6.022 इंटू 10⁻23। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर, स वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, एनटीपी पर प्रत्येक गैस के 1 ग्राम अणुभार का आयतन होता है कितना होता है, 22.4 लीटर। ब वाला आंसर सही हो जाएगा। किसी तत्व की परमाणुकता प्रकट करती है, क्या करती है, उस तत्व के अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, द वाला। उस तत्व में कुल कितने परमाणु उपस्थित है, ये क्या प्रकट करती है, परमाणुकता। जैसे कि ये परमाणु है यहाँ पर आपका O2, तो इसके अंदर O के कितने परमाणु हैं, तो इसकी परमाणुकता कितनी हो जाएगी, 2। इसी प्रकार यहाँ पर एक परमाणु लेते हैं हम S8, इसके अंदर S के कितने परमाणु हैं, 8। तो इसकी परमाणुकता कितनी हो जाएगी, 8। तो इस तत्व के अंदर उपस्थित जो परमाणु है वो क्या प्रकट करती है, परमाणुकता प्रकट करती है। अगला क्वेश्चन है, H2SO4 का तुल्यांकित द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो इसका जो आणविक द्रव्यमान है वो आएगा इसका 98, और इसके अंदर हाइड्रोजन की संख्या है 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 49। आ वाला आंसर आ जाएगा। इसका तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा, 49। अगला क्वेश्चन है, वायु एक है। वायु क्या है, वायु एक मिश्रण है। वायु के अंदर क्या क्या पाया जाता है वो देख लीजिए। वायु के अंदर O2 होती है, प्लस CO2 होती है, प्लस H2 होती है, नाइट्रोजन होती है, और अन्य सभी गैसें होती है। इस प्रकार से वायु एक क्या है, गैसों का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, H2SO4 का मोलर द्रव्यमान अभी हमने ज्ञात किया कितना होता है, 98। अगला क्वेश्चन, S8 का आणविक द्रव्यमान। तो सल्फर का जो अणुभार होता है वो होता है 32। कितना होता है, 32। अब इसको हम मल्टीपल करेंगे किससे, क्योंकि 8 दिए अपन को, तो 8 से तो 8 दूना 16, एक हासिल, 8 तिया 24 और एक 25। कितना हो जाएगा इसका आंसर, 256। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 256 ग्राम प्रति मोल। आंसर हो जाएगा स। अगला क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक। शक्ति का मात्रक होता है वाट। अगला क्वेश्चन है, 36 ग्राम H2O में कितने मोल होते हैं। तो मोल की संख्या ज्ञात करने का एक हमारे पास फॉर्मूला होता है। मोल की संख्या ज्ञात करने का N इज इक्वल टू M/M, पदार्थ का दिया हुआ भार, द्रव्यमान, और उसका मोलर द्रव्यमान। तो दिया हुआ तो कितना है हमको, 36। कितना दिया हुआ है, 36। और H2O का जो मोलर द्रव्यमान है वो होता है 18। तो जब इसको सोल्व करते हैं तो 18 दूना 36, मतलब कि कितने मोल आएंगे उसके, 2 मोल। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 मोल इसके आंसर। अगला क्वेश्चन है, जल के अणु में हाइड्रोजन का प्रतिशत संघटन कितना होता है। कितना होता है, 11.1111। अगला क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में पदार्थ की मात्रा की इकाई क्या होती है, मोल। एसआई पद्धति में पदार्थ की मात्रा को किससे बताया जाता है, मोल से। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। अगला क्वेश्चन है, 3.630। देखिए पॉइंट के बाद में जो जीरो आता है उससे पहले अगर कोई अंक है तो उसे उस जीरो को गिना जाता है। तो यहाँ पर सार्थक अंकों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 4। क्वेश्चन है, निम्न में से द्रव अवस्था का उदाहरण नहीं है। जल एक द्रव अवस्था है, तेल एक, एल्कोहल भी द्रव अवस्था, लेकिन जो नमक है वो ठोस होता है। तो नमक क्या हो जाएगा, द्रव अवस्था का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है,
2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2 उपयोग। तो रासायनिक अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक, तो सीमांत अभिकर्मक वो जो कम मात्रा में उपस्थित हो और जल्दी खत्म हो जाते हैं, तो वो कौन हो जाएगा? O2। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल होंगे? तो अभी बताया आपको मोल ज्ञात करने का फॉर्मूला N इज इक्वल टू उसका दिया हुआ द्रव्यमान और उसका मोलर द्रव्यमान। इस फॉर्मूलों में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान निकालते हैं तो वो आता है 44। कितना आता है? 44। और दिया कितना है हमको? 2.2 यहाँ पर दिया हुआ है हमको। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है मतलब कि 0.02 मोल। तो ये रहा 11th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट जो टेस्ट स्कूलों में होना है उसका सॉल्यूशन। थैंक यू।